रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापते नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनं कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। लाल देह लाली लसे अरुधरे लालडंगूर वज्रदेह दानवदरण जय 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 कबसूर। राम कथा के रसिक तुम भक्तिराज मति धीर। आइए सुवासन विराजिए तेज पुंज महावीर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या च गुरुवं त्वमेव सर्वं मम देव देवः। आइए हनुमंत लाल जी विराजिए। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। कथा के परम वक्ता की जय। कथा के परम श्रोता की जय। नमो राघवाय श्री सीताराम। हरि शरणम हरि शरणम। जय श्री राम। कैसे हम सभी आशा करते हैं भगवान श्री राम के पावन करुणामय कृपा पर बनी होगी और हनुमान जी महाराज की खूब दया पर बरसे रही है, ऐसी हमारी आशा है और राम जी के चरणों से यही प्रार्थना है। श्री रामचरितमानस की पावन कथा रसधारा जो आप प्रतिदिन सुनते रहते हैं, यह धारा त्रेता से बहती चली आ रही है और आज तक बहती आ रही है और आगे भी बहती रहेगी। रामचरितमानस बीते दिनों में जितने विषय पर चर्चा करी उन सभी विषयों पर आपने बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसके लिए बड़ा ही आप सभी को धन्यवाद है। लेकिन रामचरितमानस एक बहुत 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 गूढ़ रहस्य। हम सभी ने पीछे की सारी वीडियोस में देखा कि भगवान शिव ने किस प्रकार से मां पार्वती से विवाह किया। अपनी लीला के अनुसार भगवान शिव आज जब गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं तो विवाह के पूर्व में मैंने पहले बता दिया कि भगवान शिव के विवाह को जो व्यक्ति सुनता है, जो गाता है, जो समझता है, जो कहता है, वह भगवान शिव के पद को प्राप्त है। लेकिन विवाह के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। चर्चा कहती है कि भगवान को केवल भावग्राही जनार्दना, भाव को ही ग्रहण करते भगवान। भगवान शिव जब मां पार्वती के हिमाचल के घर पर, उनके गृह पर पहुंचे, उनके द्वार पर पहुंचे हैं, तो द्वारचार की विधि इतनी प्रतिकूल हुई जिसका कोई जवाब नहीं। मैना रानी ने जल का पात्र फेंक दिया, आरती की थाली फेंक दी। क्यों फेंक दी? क्योंकि वो नहीं जानती हैं कि पार्वती जिनको अपनी पुत्री समझती है मैना रानी, उस समस्त चराचर की माता है, जगत माता है। मां पार्वती सर्वेश्वरी हैं, आदि शक्ति हैं, जगदम्बा हैं, वही वेद माता गायत्री हैं, वही ईश्वर के रूप में सरस्वती हैं, वही धन के रूप में लक्ष्मी है, और जब संसार का संहार करना होता है तो वही मां काली बन जाती है। भक्त भगवान के प्रति इतना भावग्राही हो जाता है कि भगवान को अपना वह बच्चा समझने लगता है। श्री नारद जी ने मां पार्वती की कुंडली जब देखी तो क्या कहा कि सब कुछ इसके अंदर अच्छा है, लेकिन 4 दोष हैं इसके अंदर, जिस कारण से इसको नंगा वेश धारण पति प्राप्त होगा, और साथ ही साथ में कपालियों के साथ रहता होगा, कैलाश पर रहता होगा, जटाजूटधारी होगा, ऐसा पति इसको प्राप्त होगा, क्योंकि इसके किस्मत में दोष है। सारा कुछ हुआ। मां पार्वती ने शंकर को, भगवान शिव को समझाया, लेकिन समझाने के साथ साथ जब नारद वहां से अंतर ध्यान हो गए तब मां पार्वती की मां मैना रानी बोले, नारद कर में
कहाँ बिगारा भवनु मोर जिन बसत उजारा। अर्थात माता मैंने बोली कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ दिया भाई कि मेरे पुत्री का घर बसते बसते घर उन्होंने उजाड़ दिया। भवन मोर जिन बसत उजारा, मेरी बेटी का घर तो बसा नहीं, मेरे बेटी का घर बसने से पहले उजाड़ दिया। और नारद जी ने मेरे पुत्री को उपदेश किया था कि तू तप कर, तुझे पति अच्छा प्राप्त होगा। ऐसे ऐसे बावले वर्ग के लिए मेरी पुत्री ने तप किया करोड़ों वर्ष। नाना प्रकार से माता मैना दुख को भोगती नहीं। पार्वती कहती हैं कि अति विचार सोचई मति माता, सो न टरही जो रचई विधाता। माँ आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हो सकता है मेरी किस्मत में ऐसा ही वर हो, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और शिव ही हमारे पति हैं, हो सकता है मेरे भाग्य में आपने कहा बावला पति हो, तो मेरे भाग्य में ऐसा बावला पति ही लिखा हो, बिल्कुल चिंता मत करिए आप। नाना प्रकार से भगवान माँ पार्वती मैना रानी की खूब बात हुई। अंत तो गत्वा तब नारद जी आए और नारद जी ने कहा, तब नारद सब समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनो अंबानी, जगदम्बा सुता भवानी। देखिए यहाँ पर अब यहीं पर बात आ गई कि जब जिन पार्वती को मैना रानी अपनी पुत्री समझ रही है, नारद जी ने भेद खोल दिया। तो तुलसीदास जी कहते हैं, तब नारद जी पूर्व जन्म के कथा कहते हैं और सबको समझाते हैं कि हे मैना सुनो, सच्ची बात है, तुम जिस लड़की को अपनी पुत्री मान रहे हो साक्षात जगत जननी हो, सबकी माता है। जिसको तुम अपनी जिस पुत्री को तुम मान रहे हो कि हमारी पुत्री है और तुम उसकी माता हो, आप उसके सिर्फ शरीर की माता हो, बल्कि ये साक्षात जगदम्बा है, सबकी जगत माता है। ये अजा अनादि सत्य अविनाशिनी, सदा शुंभु अर्धंग निवासिनी। देखिए यहाँ पर नारद जी ने कई तर्क दिए। एक तर्क और दिया कि ये अजन्मा है, माँ पार्वती अजन्मा है, अनादि है, इनका कोई आदि नहीं है, अविनाशिनी, इनका विनाश नहीं हो सकता है, और सदा शिव के अर्धांग में रहने वाली ये वही माँ पार्वती है। और जो इस सृष्टि को उत्पन्न करती हैं, सृष्टि का पालन करती हैं और समय आने पर सृष्टि का विनाश कर देती है, ये वही है। पार्वती का शरीर धारण करके लीला करने आई है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं पूछ बैठी नारद जी किस जन्म की बात है? बोले एक बार आवत शिव संगा, देखियो रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बसु वेसु सिया कर लीना। अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया ना कि राम की पत्नी का रूप धारण करने के कारण ही सती के शरीर का विनाश हो गया, पहली बात। दूसरी बात, शिव की बात नहीं मानी गई। आज यहाँ फिर नारद जी फिर कह रहे हैं कि भयो मोह, सती को मोह हो गया था किस बात का कि ये सीता नहीं है, ये राम नहीं, भगवान नहीं है। इसलिए हे मैना, इन्होंने राम की परीक्षा ली थी, शिव का कहा नहीं माना था, इसीलिए इनको उस शरीर को छोड़ना पड़ा। अभी तो ये पार्वती के रूप में आई हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो और बिल्कुल प्रेम से सहयोग से तुम इनका हाथ शिव के हाथ में दे दो। इतनी तुलसीदास जी कहते हैं, सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषा। सारे सबके जो दुख दर्द थे वो सब नारद जी के वचन से मिट गए और छन महु व्यापहु सकलपुर, घर घर या संवाद। सारे पूरे हिमाचल में, पूरे हिमालय में यह बात चल गई कि माँ पार्वती का विवाह अब शिव के साथ होने ही वाला है। सभी नाना प्रकार के मृदंग लेकर के, डमरू लेकर के, ढोल लेकर के, ताशे लेकर के सभी आए हैं और विधि विधान से भगवान शिव का विवाह हुआ। तुलसीदास जी कहने लगे, तब मैं हिमवंत आनंद पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शेषु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैं हिमवंत आनंद
रहे। उसी समय जब नारद जी का यह वचन सुना, मैना रानी के सारे दुख दर्द दूर हो गए, हिमालय भी प्रसन्न हो गए और दोनों ने माँ पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथ में। तुलसीदास जी कहते, जो जेवानर की जाय उखानी, बसई भवन जय माँ तो भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु ब्रंज देव सवराती। ब्रह्मा विष्णु महेश हर जाति के लोग आए, हिमालय ने सबका आदर पूर्वक सम्मान किया। प्रकाश डालने की अति आवश्यकता है। जब तक आप भगवान शिव के इस विवाह को नहीं समझेंगे, यह विवाह केवल दो, एक स्त्री एक पुरुष का विवाह नहीं है, यहाँ पर एक विवाह जो जगत का गुरु है और वह एक उपासना रूपी माँ पार्वती से विवाह के लिए भगवान शिव बढ़ गए। नाना प्रकार की जो पार्वती की सालियाँ थीं और नाना प्रकार की जो वहाँ पर महिलाएं थीं, उन सभी ने ना खुद मीठी मीठी गाली सुनाई है भगवान शिव को और खूब आनंद से भगवान शिव का विवाह हुआ है। तुलसीदास जी कहने लगे, बोल सकल सुर सादर लीने, सबई रोचित आसन दिए, सभी को हिमालय ने यथोचित आसन दिया है। वेद वेद विधान समारी, शुभ सुमंगल गावहि नारी, मंगल गान हुए हैं। सिंहासन, तब भगवान शिव को अच्छा सा सिंहासन दिया गया। तुलसीदास जी कह रहे हैं, सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न वर्णी व्यंज बनावा, बैठे शिव पर सिरुनाई, हृदय सुमिरो निधि प्रभु रघुराई। हृदय में भगवान राम को प्रणाम किया है और भगवान शिव ने अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। दाहिने हाथ पर माँ पार्वती, ठीक सामने माँ पार्वती बैठी हैं, शिव सामने हैं। पार्वती ने शिव को देखा, शिव ने पार्वती को देखा और ब्रह्मा जी ने स्तुति वाचन पढ़ना प्रारंभ किया। हरि ओम मां सुतिनः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्तिनः भूखा विश्ववेदाः, स्वस्तिनस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्तिनो बृहद्विदधातु। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरिः। मंगलम भगवान शंकर, मंगलम विश्वध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय तनो हरः। नाना प्रकार के मंत्रों से भगवान शिव का पार्वती का विवाह प्रारंभ हुआ है। भगवान शिव ने माँ पार्वती को देखा, शिव जी ने तुरंत अपनी पत्नी समझकर देवताओं को मन ही मन में प्रणाम किया है। माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया है। भगवान शिव का मुख करोड़ों सूर्य के समान चमकता हुआ नजर आ रहा है। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भगवान शिव के रूप का वर्णन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी की सुंदरता की कोई भी सीमा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भगवान शिव के मुखमंडल की भी शोभा कहीं नहीं जा सकती। तुलसीदास जी ने क्या कहा, करोड़ों करोड़ों मुख को भी लज्जा प्रदान करने वाली माँ पार्वती, वेद शेष सरस्वती जिनका मुख नहीं जिसका वर्णन करते समय उनके मुंह सकुजा जाते हैं, ऐसी माँ पार्वती भगवान शिव विराजमान हुए हैं और विवाह की श्रुति गाई गई है। सारी रीति रिवाज हुआ। तुलसीदास जी कहने लगे, पनिग्रहण सब कीन महेशा, ये हर से सब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुख सुर करहि, बाजहि बाजन विविध विधीना, सुमन वृष्टि देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी है। हर गिरजा कर भयों पिवाऊं, सकल भुवन बही छाऊं, दासी दास रंग रंगनाथ रथनागा, धेनु वसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन बरि जाना, दाहिज दीन नई। नाना प्रकार के सोने सोने के पहाड़ दिए हैं हिमालय ने भगवान शिव को दहेज के रूप में। भगवान शिव को खूब खूब दहेज दिया गया। तो सीता जी ने दहेज के वर्णन किया, दहेज दियो बहु भांति पुण्य कर, जोरी हिम भूदर कहूं, कहाँ देव पूर्ण काम शंकर, चरण पंकज करि गहूं, शिव कृपा सागर ससुर कर संतो शुभ बात कियो, पुण्य गहे पर पातो जो मैना प्रेम परिपूर्ण हियो। राजा हिमाचल कहते, हे शिव आप हमारे दामाद हैं, आपको ये सारे के सारे सोने के पहाड़ कर दिए, दूध की नदियां बह रही हैं, आप सब दहेज के रूप में मेरी पुत्री के साथ आप ले जाइए। भगवान शिव ने प्रणाम किया, बोले हे पिता, आपने अपनी पुत्री दे दी, इससे बड़ा और क्या उपकार हो सकता है। बिल्कुल चिंता मत करो, हिमाचल को आदेश किया है। और उसी के साथ भगवान शिव ने अपनी सास को भी समझाया। दोनों, मैना रानी ने, हिमालय ने भगवान शिव को प्रणाम किया है, शिव के चरणों में प्रणाम किया है और पार्वती को बुलाया और गोद में बैठाकर हिमालय ने अपनी पुत्री को, मैना रानी पुत्री को सीख दी है कि बेटा
नाना प्रकार से समझाया कि शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का धर्म यही है कि वो अपनी पति की पूजन करें, और कोई ऐसे देवता नहीं है। नाना प्रकार के कुछ जैसे कहा गया है कि स्त्री में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए, ऐसे करके कई बातों पर मैना रानी ने समझाया है। और उसी समय जब समझा करके माँ पार्वती की विदाई हुई है, पार्वती ने भगवान शिव का हाथ थामा और थामने से पूर्व ही माँ को गले लगाया है, हिमालय को गले लगाया और फूल करके रोई है। नाना प्रकार के बहुत सारे प्रसंग आते हैं और फिर उसी समय तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सब सर लिए बुराई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। जितने बाराती आए सबको बरतौनी दी गई है, सभी को सुंदर दक्षिणा के साथ भेज दिया गया। यहाँ भगवान शिव कैलाश आ गए हैं अपनी पत्नी पार्वती को लेकर। बोलो महापति महादेव की जय, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। नाना प्रकार से भगवान शिव का विवाह हुआ है। तुलसीदास जी ने कहा है, जग जान सन्मुख जन्म कर मोह प्रताप पुर सारथ महा, ते हेतु मैं वृष के तो सुत कर चलित छापे कंकहा, यह उमा शंभ विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं, नर सर्वदा सुख पावहीं, नर सर्वदा सुख पावहीं। जो भगवान शिव के इस पावन विवाह को गाता है वो सब प्रकार के सुख को प्राप्त करता है, और साथ ही साथ में जिसका विवाह नहीं हो रहा है वहां भी इस पावन चौपाई का अगर पाठ करेगा 108 बार तो बिल्कुल भगवान शिव माँ पार्वती की तरीके ही उसका विवाह संपन्न होगा, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। और उसी के साथ में अब यहीं से भगवान शिव के यहाँ पर भगवान शिव माँ पार्वती ने कुछ समय गृहस्थ में बिताया है। शिव सोच रहे थे कब पार्वती हमसे प्रश्न पूछेगी राम कौन है, कब उस सती का संदेह दूर होगा, और ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। तुलसीदास जी ने संदेह किया है कि कुछ वर्ष के बाद में पार्वती भगवान शिव और पार्वती के संयोग से सुंदर कार्तिकेय का जन्म हुआ है। कार्तिकेय ने तारकासुर के नाम का वध किया है। वध करके कुछ समय और व्यतीत हुआ है। आज वो दिन आया है जब माँ पार्वती राम की कथा के लिए प्रश्न पूछे। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ परिवार नियोजन और गृहस्थ तक नहीं होना चाहिए। कभी तो ऐसा पत्नी के मन में आना चाहिए कि अपने कल्याण हेतु। यहाँ शिव सोच रहे हैं कि कब पार्वती अपने हमसे प्रश्न पूछेगी अपने कल्याण के लिए। शिव जानते हैं कि पार्वती प्रश्न पूछेगी, लेकिन कब पूछेगी? शिव इंतजार कर रहे हैं कब वह राम के प्रसंग को पूछे, कब मेरे मुख से उस राम की कथा को निकले जिससे मैं अपना कल्याण कर सकूं और पार्वती के पूर्व जन्म का पाप दूर हो जाए। आज वो दिन आ चुका है प्रेमियों। अब कल हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव के द्वारा वह जो प्रश्न हुआ है, पार्वती ने क्या प्रश्न किए हैं और राम की कथा का सुंदर जो संयोग हुआ वो क्या करा। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, नमो रघुवर।